हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। जैसे कि आप जानते हैं कि ऊर्जा की जो भी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, इस वजह से गवर्नमेंट में इस चीज़ को सोच कर कि हम ऊर्जा संरक्षण के बारे में कैसे कुछ नियम बना सकते हैं जिससे कि लोग इसमें जागरूक हों और ऊर्जा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। जैसे कि इसमें दिया गया है कि ऊर्जा प्रबंधन का अर्थ अधिकतम फायदे के लिए ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। कारोबार, संगठनों और घरों में ऊर्जा की बचत से संबंधित यह प्रयोग में आता है। इसका अर्थ बेकार वस्तु को अलग कर ऊर्जा का श्रेष्ठ विधि से उपयोग करना जिसमें न्यूनतम हानि हो। उदाहरण के लिए 1 बूंद प्रति सेकंड की दर से तेल रिसाव का मतलब 2000 लीटर प्रति वर्ष की हानि है, जिसकी कीमत 10,000 रुपये आती है। मतलब कहने का ये है कि हमें ये सोच के चलना है कि हम कितना कम से कम ऊर्जा का उपयोग करें और भविष्य के लिए ऊर्जा की हम बचत कर सकें। ऊर्जा प्रबंधन के लक्ष्य: ऊर्जा उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करे बिना ऊर्जा मुख्य मूल्य की बर्बादी को न्यूनतम करना है। पर्यावरण के प्रभाव तथा परिवर्तन को न्यूनतम करना है। ऊर्जा निर्गत प्रति इकाई की आवश्यकता को कम करना है। ऊर्जा नीति के उद्देश्य: ऊर्जा नीति सफल ऊर्जा प्रबंधन को आधार प्रदान करती है। यह एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के लक्ष्यों का कथन होती है। ऊर्जा नीति ऊर्जा प्रबंधकों के मार्गदर्शन का कार्य करती है, जिसका लक्ष्य निर्धारण, उद्देश्य, गुणवत्ता और प्रक्रिया की जानकारी मिलती है। ऊर्जा प्रबंधन नीति के अंतर्गत वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वचनबद्धता की घोषणा होती है। ऊर्जा प्रबंधन दल कार्य एवं कर्तव्य: ऊर्जा प्रबंधन की योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। ऊर्जा योजनाओं की देखभाल करना जो कि संगठन का एक भाग है और संगठन के सभी भागों को एकीकृत करना है। ऊर्जा हानियों को पहचानना, ऊर्जा संरक्षण माप द्वारा बचत का मूल्यांकन करना, संगठन के दूसरे कर्मचारियों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। ऊर्जा प्रबंधन की जिम्मेदारियां और कर्तव्य: नियंत्रण और कम लागत के लिए वार्षिक क्रियाकलाप योजना बनाना, प्रबंधन की आज्ञा से संगठन द्वारा ऊर्जा संरक्षण इकाई को स्थापित करना, ऊर्जा मूल्य को कम करने के लिए योजना बनाना, लागू करना और उनका प्रबंधन करना, संस्था के अन्य कर्मचारियों को जागरूक बनाना और आंतरिक प्रयोगशाला शोध करना तथा उससे प्राप्त परिणामों की जानकारी संबंधित दस्तावेजों में बांटना, सभी कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण देना, ऊर्जा लेख परीक्षण करने के लिए बाहरी सरकारी विभाग को बुलाना, ये सब काम होते हैं। ऊर्जा प्रबंधक के कर्तव्य: इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा मैनेजर होता है, एनर्जी मैनेजर होता है, उसको ऊर्जा को कैसे प्रबंधित करके रखना है। मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षक द्वारा की गई अनुशंसा पर की गई कार्यवाही और ऊर्जा खपत की जानकारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एवं राज्य स्तरीय नामित संस्था को निर्धारित मूल्य में भरकर भेजना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण की सामान्य प्रवृत्ति का विश्लेषण करके एकत्रित सूचनाओं को रिकॉर्ड करने की अच्छी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। ऊर्जा लेखा परीक्षा करने वाले लेखा परीक्षक के साथ सहयोग करना चाहिए। मांगी गई जानकारियां अधिनियम के तहत बोर्ड को देनी चाहिए। ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत एवं कार्यनीति क्या होती हैं? ऊर्जा का उपयोग उसकी अधिकतम ऊर्जा क्षमता तक ही किया जाना चाहिए। सभी प्रकार की ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार संभव न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिए। हानियों को कम करना चाहिए। ऊर्जा प्रबंधन की कार्यनीति के विभिन्न विवरण क्या होते हैं? उपयोग की गई ऊर्जा के प्रकार की जानकारी को सूचीबद्ध करना चाहिए। उपयोग की गई तकनीकी और मशीनों का अध्ययन करना चाहिए। आवश्यक तकनीकी और उपकरण की पहचान करना चाहिए।
आवश्यक स्रोतों पर विचार विमर्श कर परिणाम करना चाहिए। वार्षिक पुनः परीक्षण करना चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि इसमें हम हर तरह से जो भी ऊर्जा के बारे में चीज़ें होती हैं कि कैसे उनको व्यवस्थित रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम करते हैं।